पेरेंट्स आर डिसाइडिंग कि मेरा बच्चा क्या करेगा, ठीक है। उससे एक अनड्यू प्रेशर है बच्चों पे। अभी भी ग्राउंड पे काम करना इज सिंपलर बट नॉट सो सिंपल। नॉर्मल वर्कर्स नहीं बना रहे और एंटरप्रेन्योर्स नहीं बना रहे और हमारे कोई वो काम करेगा कौन? सो वी नीड अ मिक्सचर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एजुकेशन। नमस्कार, अमर उजाला संवाद उत्तर प्रदेश में हम ढेर सारे मंच के जरिए अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग रंग, अलग अलग वार्ताएं, विचार, संवाद लेकर आ रहे हैं क्योंकि मंच संवाद का है। लेकिन जरूरी ये भी हो जाता है कि कुछ एक ऐसे विषय जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिस पर हमने एक बड़े सारगर्भित पैनल के साथ चर्चा की हो, लेकिन कुछ सवाल समय के कारण या तमाम चीजों के कारण अभी भी ऐसा लगता है हमें कि पूरे नहीं हो पाए, या कई बार हमारी जानने की जिज्ञासा, उत्सुकता जो होती है वो हमको मजबूर करती है कि थोड़ा सा संवाद और कर लिया जाए। तो संवाद लिखा है, डॉक्टर कृष्णमूर्ति मेरे साथ मौजूद हैं। और जैसा मैंने कहा कि कई बार एक पूरा का पूरा पैनल भी हमारी उस जानने की भूख को संतुष्ट नहीं कर पाता, नहीं कर सकता। तो स्वागत आपका अमर उजाला के मंच पर हो ही चुका, मैं दोबारा स्वागत करता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि हमने अभी बहुत बढ़िया एक पैनल में आपको, डॉक्टर हरिओम को, और एक ऐसा पैनल देख लिया जिसमें सरकार के पक्ष को सुना, जिसमें शिक्षाविद के पक्ष को सुना और जिसमें शिक्षा संस्थानों के पक्ष को भी सुना। लेकिन एक चीज जो रह गई, जो मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी आनी चाहिए, आजकल के युवा, और ये हमेशा से शायद एक समस्या इस देश में रही है कि जब वो पढ़ने जाते हैं, पढ़ाई का मूल उद्देश्य उनके दिमाग में कहीं ना कहीं होता है कि हम बेहतर पढ़ें, उससे बेहतर संस्थान मिले, जब स्कूल पूरा करें तो कॉलेज मिले, कॉलेज पूरा करें तो नौकरी मिले। ये कई बार गलत तरीके से भी देखा गया। लोगों ने कहा कि नहीं, अंग्रेजों ने एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि हम बाबू बना रहे हैं, हम एजुकेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज के जमाने में सवाल ज्यादा बड़ा हो जाता है कि क्या हम उस व्यवस्था में एजुकेट नहीं कर रहे हैं, शायद ये सही हो, लेकिन क्या हम स्किल भी कर पा रहे हैं? इसमें आपने इतने सारे सवाल पूछे, उसमें बहुत सारे सवाल मिक्स हो गए। जो आपका स्टेटमेंट था, एक तो मैं इस बात से अग्री नहीं करता कि जो हमारी मैं कहता हूँ अंग्रेजों की बेस्ड एजुकेशन थी वो पूरी तरीके से गलत थी। हमें समझना पड़ेगा कि हमारा देश में पॉपुलेशन बहुत है और कोई भी एक सिस्टम परफेक्ट नहीं हो सकता। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप नॉर्मल वर्कर्स नहीं बना रहे और एंटरप्रेन्योर्स नहीं बना रहे और हमारे कोई वो काम करेगा कौन? सो वी नीड अ मिक्सचर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एजुकेशन। और कैफेटेरिया अप्रोच होती है एक चीज जो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बढ़िया है। कैफेटेरिया अप्रोच मीन्स कि स्टूडेंट डिसाइड कर सकता है कि वो क्या पढ़ना चाहता है, कितनी देर पढ़ना चाहता है, किस मिक्सचर में पढ़ना चाहता है। आप क्यों डिसाइड कर रहे हैं कि स्टूडेंट का मेंटल फ्रेमवर्क क्या है? प्रॉब्लम एक इस जनरेशन में दो तीन जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, स्टिल देयर पेरेंट्स आर डिसाइडिंग कि मेरा बच्चा क्या करेगा। ठीक बात। उससे एक अनड्यू प्रेशर है बच्चों पे। जी। मैं आपको, क्योंकि मैं मेडिकल साइड का हूँ, सो वी डिड अ स्टडी, 250 स्टूडेंट्स, सो कॉल्ड नॉन स्ट्रेसफुल ब्रांचेस। जैसे कि हम कह रहे हैं कि मेडिकल साइड में बहुत स्ट्रेस हो गया, ये हो गया, हमने नॉन स्ट्रेसफुल ब्रांचेस लिए, फिजियोथेरेपी और योगा। 250 स्टूडेंट्स वी स्क्रीन्ड, none of them was supposed to have any mental disease पहले से। ओके। हमारी स्टडी के बाद we found out 20%, now imagine 50 students out of 250 had mental issues, stress, anxiety, depression। और यही आगे चल के बढ़ते हैं बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड जो करिकुलम हम उनके ऊपर लाद देते हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स को अपना चॉइस लेना पड़ेगा डिपेंडिंग कि उनकी मेंटल कैपेबिलिटी क्या है। उनको पुश करना भी जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा बच के भी रहना जरूरी है। एक और जो मेरे को इशू दिखाई देता है इसमें एजुकेशन सिस्टम में आज की तारीख में, मे बी व्हाट आई एम सेइंग इज बैड टू हियर, वी हैव एक रैगिंग नाम की एक चीज होती थी। नाउ एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज बैड, बट थिंग्स आर इम्पोर्टेंट टू सम एक्सटेंट। आपने जब रैगिंग को पूरी तरीके से हटा दिया, एंड बाय रैगिंग आई वुड मीन इंटरैक्शन, एंड आपको ये याद कराना कि आपको अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करनी है, दैट इज लॉस्ट कंप्लीटली। उल्टा हमने रैगिंग प्रिवेंट करने के लिए हमने लॉज बना दिए विच आर वन साइडेड लॉज। सो इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि हायर एजुकेशन में आपने अगर किसी स्टूडेंट को डांट दिया तो आपकी कंप्लेन कर देगा कि मेरी रैगिंग हो रही थी, एंड देन you are supposed to give an answer. So in most of the government setups, students, teachers ये कह रहे हैं कि मैं क्यों डांटूं,
भाई मैं डांटूंगा, मैं तो उसका भलाई के लिए कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई जॉब, बट आई विल बी क्वेश्चन, मैं कब तक जवाब दूं? इट इज हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन द एजुकेशन। मैं नहीं कह रहा कि रैगिंग परमिट होनी चाहिए, बट इंटरेक्शन और रैगिंग अप टू अ सर्टेन लिमिट, या इसी रूल्स के अंदर उसको एक बाई डायरेक्शनल रूल बनाना, विच वन या साइडेड हम वो ये नहीं भी तो कर कर रहे। सकते हैं ना कि हम उसको रैगिंग ही ना बोलें, जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जैक्टली, वर्ड यूज किया कि इंटरेक्शन, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन सेशंस हों, आप उसको गाइडेंस कह लीजिए, आप एग्जैक्टली उसको एग्जैक्टली, फीडबैक्स कह बट लीजिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अपने, जब आप, होता क्या है ना, आप किसी रास्ते पे चल रहे जिस जो आपने नहीं देखा, तो हम किसी जंगल में भी जाते हैं तो हम पगडंडी पे चलते हैं, हम नया रास्ता हम तो नहीं पाथ खोलते हैं। फॉलो करते हैं। ना योर सीनियर कैन टेल द प्रॉब्लम्स जो उसको उस टाइम पे आए। अब फर्स्ट ईयर में कोई बच्चा आया, उसको नहीं पता कि भाई मेरे को पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, वो एग्जाम में जाके फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जो करिकुलम में जो चीज को फोकस करना था, जिस पे कम करना था, वो उसको नहीं पता, सीनियर बताएगा, लेकिन सीनियर से तो इंटरेक्शन नहीं हुआ। और सीनियर भी बच रहे हैं। सीनियर भी बच रहे हैं, क्योंकि सीनियर को ये पता है कि कब, ये नहीं पता कि कब मेरे पे एक्शन हो जाएगा, और रैगिंग के अगेंस्ट एक्शन बड़े स्ट्रिक्ट है। फियर ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट वो ज्यादा बड़ा हो जाता है। हाँ, अब मैं एक पार्लियामेंट्री कमेटी में था, एंड आई पुट दिस अप देयर, वन ऑफ द फेलो सेड कि रैगिंग के नाम पे समवन 5 सीनियर्स मर्डर्ड अ जूनियर। दिस इज नॉट रैगिंग भाई, दिस इज वो प्योर। क्रिमिनल केस है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो चलिए, मैं अग्री करता हूँ कि रैगिंग नाम के साथ बहुत नेगेटिव इमोशंस है, बट समथिंग लाइक दैट हैज टू कम अप वेयर सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन मैंडेटरी हो जाए। ठीक है, एक आप जो बात बोले, जैसे दो बातें आपके सवालों के जवाब में निकली, मैं उसमें से एक चीज और पूछता हूँ। जैसे आपने कहा ना कि अब हम एक कैफेटेरिया कल्चर, जो आपने कहा कि उसमें थोड़ा सा पिक एंड चूज है। अब इसके बाद एक और सवाल होता है, और ये शायद वही जो आप पहले कह रहे थे कि हमारे परिवार तय कर देते हैं हमें क्या बनना है, या थोड़ा सा प्रेशर होता है, तो ठीक वैसे ही कि क्या बच्चा जब खुद चूज करेगा उसे क्या पढ़ना है, वो पढ़ाई तो पूरी हो सकती है, उसके बाद क्या उसकी पसंद का मार्केट इस देश में अवेलेबल है? क्योंकि आप पढ़ाई के दो एम है, एक आपको एजुकेट होना है, बट एक उसके बाद आपको अपनी ब्रेड एंड बटर का भी इंतजाम जब करना घर है। नहीं चलेगा तो पढ़ाई करके कर क्या लोगे? जी। सीधी सीधा सवाल है। और यहाँ पे मैं देखिए, मैं फिर से एक चीज कहना चाहता हूँ। सरकार की पॉलिसी जब आती है तो उसमें दो चीज देखनी होती है, एक तो व्हाट वाज द विजन एंड व्हाट वाज द इम्प्लीमेंटेशन। हम चाहते हैं कि वो चीज अच्छी हो, 100 मार्क्स, अगर 100 से ज्यादा नंबर मिल सकते हैं तो वो मिलने चाहिए सरकार को। विजन इज परफेक्ट, बट इम्प्लीमेंटेशन में कई बार इशू आ जाते हैं, बिकॉज इट्स नॉट अ वन मैन शो, इट्स द होल मशीनरी दैट हैज टू वर्क। होल सेटअप किया। उस ऊपर से लेकर के नीचे तक मशीनरी को काम कराना, और ये वही मशीनरी, कोई नई मशीनरी तो आई नहीं ना कि हमने तो जापान से सारे आदमी ले आए। आदमी तो वही है, आइडिया वो भी वही आदमी है, सोच भी वही है। 10 साल 15 साल पहले कैसे काम कर रहे थे, अचानक से काम तो चेंज नहीं और वो करेंगे। खुद उस सेटअप से आए हैं। सो अभी भी ग्राउंड पे काम करना इज सिंपलर, बट नॉट सो सिंपल। गवर्नमेंट में से कि ग्रांट और ये सब वो सब चीज बड़े आराम से मिल जाती है, ऐसा नहीं है। वेरी फ्रैंकली, जो जिनको नहीं पता है उनको अभी भी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। सो अनलेस यू हैव अ मार्केट, और यहीं पे एंटरप्रेन्योरशिप आ जाती है, यू हैव टू सपोर्ट दीज पीपल। दिस पॉइंट केम अप अगेन एंड अगेन कि वो कहा गया कि भाई हमारे लोग तो फूड ऐप बना रहे हैं और बाहर वाले वो कर रहे हैं। एंड भाई, पहली चीज तो इट्स मोर देन जीरो, इट्स नॉट जीरो, कुछ तो कर रहे हैं ना, पहले तो ये भी नहीं कर रहे थे। इट्स वन थिंग, वन स्टेप इन द देखने का पॉजिटिव नजरिया ये भी डायरेक्शन। हो सकता है। बट सेकंड एस्पेक्ट, कराओ उनसे महंगा वाला काम कराओ, कहाँ जाएंगे फिर भाई? उन्होंने इतना खर्चा कर दिया, लेकिन खरीदने वाला कोई है नहीं। मैं नहीं कह रहा कि खरीदने वाला ट्रायल की चीज को खरीदे, बट समवेयर वी हैव टू कम अप विद समथिंग इन बिटवीन। मार्केट की कमी है, बिकॉज मैं आपसे अगर पूछूं, सपोज आपको मैं दूं कि एक कोलगेट खरीद लो 10 रुपए का, और मैंने, मेरे स्टूडेंट ने ये बनाया है, एंड आई एम रेडी टू गिव इट टू यू एट 6 रुपीज, व्हाट विल यू चूज? आप इश्यू समझ रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैं एक ऐसे ब्रांड के पीछे जाऊंगा ना एज अ कंज्यूमर जिस पर मुझे शायद ट्रस्ट है, जो यूज किया हुआ है, जो मैं करता आ रहा हूँ। नया एक्सपेरिमेंट शायद मैं किसी शौकिया चीज में कर लूं, मैं डेली। एंड इट इज पॉसिबल कि जो स्टूडेंट है उसको कॉस्टिंग का उतना आइडिया नहीं है, तो उसने सारे बेटर इंग्रेडिएंट्स डाले हो, दैट प्रोडक्ट माइट बी इवन बेटर, बट हम नहीं चूज करेंगे उसको। सो दिस इज वन प्लेस, मार्केट प्लेस में ही है, बिकॉज ऑफ द मार्केट प्लेस। एंड हियर वी सी दैट अ लॉट ऑफ, जैसे सरकार सबसे अच्छी चीज ये कर रही है कि भाई जो चीज हम नहीं चला पाए, या हमने चला के हम फेल हो गए, लेट्स आउटसोर्स इट। उसी तरीके से
अब Amazon है, हम्म, it's not a government marketplace. Hmm. We need to have collaboration of the government with such players जो गवर्नमेंट के लिए ये चीज बना के दें, या गवर्नमेंट जहां से सामान खरीद रही है एट चीपर प्लेस, वो इन एंटरप्रेन्योर्स को भी अवेलेबल हो जाए एट दोज रेट्स. एंड मार्केट, डिजिटल मार्केट प्लेस गवर्नमेंट करके प्रोजेक्ट करे, आपके जो लोग हैं उनको हम वहां पे प्रमोट कर रहे हैं, पीपल कैन सी. सो सम सोल्यूशन इज नीडेड. बट वो भी नहीं है, वो वैक्यूम आपको वो दिखता है. वैक्यूम है अभी. I might not be the best person. The government would be the best person because they have a very good think tank. और वो उसका सोल्यूशन निकालेंगे, बट थोड़ा सा जल्दी. एक चीज अब मैं जिस पर आना चाहता हूँ वो है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन. जो आपने कहा वो मेरे साथ भी हुआ कि मुझे 10th तक वो सब्जेक्ट पढ़ने थे, और किसी भी उस बच्चे को 10th तक वो सब्जेक्ट पढ़ने थे जिसमें से आधे वो 11th में आके छोड़ देगा. हमने सोशल साइंस पढ़ा, हमने साइंस पढ़ा, हमने एक लैंग्वेज पढ़ी, अलजेब्रा पढ़ी, हाँ हमने इंग्लिश पढ़ी, हमने एक एडिशनल लैंग्वेज पढ़ी, हमने संस्कृत पढ़ी, मैथमेटिक्स पढ़ा. मैथमेटिक्स या कुछ सब्जेक्ट्स को आप कह सकते हैं कि बहुत जरूरत है, सबको होना चाहिए, एक बेसिक गुणागणित आपको आना चाहिए. बट जिसको शायद हिस्टोरियन नहीं बनना, वो भी उतनी ही हिस्ट्री पढ़ता है, और सडनली कॉमर्स कूदता है 11th में. सडनली कॉमर्स के पूरे सब्जेक्ट आते हैं 11th में, फाइन आर्ट्स आता है, और उसके बाद तो बहुत सी ऐसी चीजें जो उसको आगे प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरत नहीं यही पड़े. मैं बोलने वाला था कि क्या हम अभी भी एज अ कंट्री या उस पूरे सेटअप, क्योंकि आप उन पॉलिसी मेकिंग्स के भी, उन डिस्कशन के भी हिस्सा रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या हम अभी भी वैसी सिचुएशन में पहुंच पाए हैं जहां हम स्किल बेस्ड एजुकेशन को इक्वल्स टू बुक एजुकेशन माने. ये बात अभी भी होती है कि नहीं, अब खेलने को बराबर इंपॉर्टेंस है. तो चलिए, सालों में हमने एक चीज बदली. अब मैं पूछ रहा हूँ स्किल को, कि मुझे कोई कारपेंटर का बच्चा स्किल्ड कारपेंटर बनना चाहता है, वो अभी भी ये चीजें विरासत में ज्यादा सीख रहा है, या फिर पूरी पढ़ाई के बाद कोई आईटीआई इंस्टीट्यूट आता है जहां वो शायद थोड़ा फाइन होता है? अगेन मल्टीपल, आपने जो सवाल पूछे ना उसमें बहुत सारे सवाल आते जा रहे हैं. एक तो देखिए, हम किसी भी एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करते हैं, उसमें उसका इम्पैक्ट दिखने में एक सेट पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, और उसके बाद उतना ही सेट पीरियड ऑफ टाइम लगेगा उससे रिलेटेड कॉन्फिडेंस आने में. स्पोर्ट्स, आई एग्री, एंड आप यू विल एग्री कि इतने सारे अब लीग्स आ गए हैं और उसको कमर्शियलाइज किया जा रहा है, एंड स्पोर्ट्स के अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट और दिख रहा है. बट सपोज हमारे मेडिकल साइड में एक बड़ा सिंपल सवाल है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई फिक्स रूल नहीं है ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए, तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. तो मेरा एक सिंपल फंडा है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, बिकॉज दे आस्क मी, सर कभी डाउट होता है कि इसका ऑपरेशन करो, ये दवा दो, ये दवा दो, जब एंड एवरीथिंग लुक्स इक्वल, ये भी इतना, हाउ टू टेक अ डिसीजन. तो मेरा सिंपल फंडा होता है, अगर ये मरीज मेरे घर वाला होता तो आप तब मैंने जो किया होता, दैट इज द राइट थिंग टू डू फॉर दिस पेशेंट. बहुत सिमिलरली जब हम आज की तारीख में, अगर कोई मेरे को कहे कि क्या आप अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में एज अ करियर भेजोगे, इज इट अ यस, इज इट अ नो? इट इज अ नो फ्रॉम माय साइड. सो दैट कॉन्फिडेंस और थोड़े समय के बाद आएगा लोगों में. एक तो ये वाली चीज है. तो हम ये नहीं कहें कि जो पुराना हमारा इंडियन सिस्टम था वो 100% गलत था. एटलीस्ट आपको रटने की तो आदत थी ना, आपको ये पता था कम वॉट में मुझे एग्जाम देना है, एक सीरियसनेस थी. उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी थे, कि वो पूरी जनरेशन, आप जिस जनरेशन के हैं, हम लोग सिमिलर जनरेशन के हैं, आपको अगर कोई काम दे दिया जाएगा, आपको पता है मुझे खत्म करना है. अपने जूनियर जनरेशन को, अब जनरेशन आ रही है उसको देखिए 8 घंटे से 8.5 घंटे कैसे हो गए, आप इशू समझ रहे हैं. सो हर चीज का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, नेगेटिव एस्पेक्ट है. जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसमें उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को काफी रिफॉर्म किया है, बट a certain amount of pressure is needed. हमें तलवार चाहिए, हमारे पास स्टील है, हमने तलवार की शेप कर दी. Is it enough? Unless आप उसको तब भट्टी पे नहीं डालेंगे, गर्म नहीं करेंगे, धार नहीं देंगे उसको, बिल्कुल वो गर्म करके उसको पकाकर, धार देने के लिए गर्म उसको पकाना जरूरी. जी, the same thing is there for the mind, the student, everything. ये ऐसा ना हो कि बच्चे पे प्रेशर ना हो. वी क्रिएट अ जनरेशन हु डज नॉट नो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. स्टीव जॉब्स इज अ वेरी लिसन टू पर्सन. ही वाज वेरी, वो अबाउट कैलीग्राफी उन्होंने बोला था
कि मैं जब कैलीग्राफी सीख रहा था मुझे नहीं पता था मैं क्या काम क्या आएगा, काम बट करूंगा आज इसका। की तारीख में हम जो फॉन्ट्स देखते हैं इट इज बिकॉज ऑफ दैट. सिमिलरली व्हाट यू आर लर्निंग इन योर चाइल्डहुड may not be of immediate relevance, but somewhere some relevance might come. यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ सर कि जो स्किल सेट है भारत जैसे देश में, वो स्किल सेट जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं और बुक एक सर्टेन वे में ही जाती हैं, या कम से कम स्कूल एजुकेशन एक सर्टेन वे में ही जाती हैं. कुछ अब प्ले या कुछ चीजें आ गई, लेकिन जैसा मैंने कहा कि होम डेकोर, होम डिजाइन, इंटीरियर, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ये पूरे आपको सेटअप पर तब तक नहीं मिलती. इसके लिए आप पूरी अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद एक स्क्रैच से, एक रॉ से किसी हायर एजुकेशन पर जाकर, किसी एक इंस्टीट्यूट पर जाकर शुरू करते हो. क्या इस तरीके के रिफॉर्म नहीं होने चाहिए कि आप मिड एज में, वही जो आपने कहा कि बच्चे जब सबसे ज्यादा कोरे होते हैं, आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट और उसको हम किसी तरीके से ला पाएं, क्योंकि हम शायद जो वो निकल रहा है उससे फार बेटर एक आउटपुट निकाल पाएंगे. So one thing about giving them general education is that देखिए it's easy to say we are in a huge country. आप कोई भी चीज करते हैं उसका सबसे डिफिकल्ट पार्ट इज नॉट द इमेजिनेशन, इज द इम्प्लीमेंटेशन. आप जब ये चीज करते हैं कि हम बच्चे के स्किल का इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर पाएं और उसी हिसाब से उसको ट्रेन करें, विच मीन्स कि वो आइडेंटिफाई करने वाले लोग आपको उतने ही अच्छे चाहिए. क्योंकि सपोज एक स्टूडेंट है, और छोटा सा डिफरेंस बता रहा हूँ, म्यूजिक और डांस सिमिलर थिंग्स. जी, उसको लगता है, या म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट बात कर लेते हैं, उसको लगता है नहीं ये वोकल में बहुत इंटरेस्टेड है और ये हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में उसको वोकल की तरफ ट्रेनिंग दी जाती है, एंड दिस पर्सन हैज मेड अ स्मॉल मिस्टेक. इसके लिए स्मॉल मिस्टेक इट हैज अ इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट. तो एक जनरल एजुकेशन देने का फायदा ये होता है कि द चाइल्ड डज नॉट नो एग्जैक्टली कि उसका इंटरेस्ट किस साइड होगा, और उसको आप इंटरेस्ट को कार्व आउट कर सकते हो, तो उसको हर चीज का ऑप्शन रहता है. बट इसमें काउंटर सप्लीमेंट्री what we can do is, what we should do is, जो नॉन इंटरेस्टिंग वाले पार्ट्स थे जहां पे देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड, हिस्ट्री करनी है, देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड, रटो उसको. लेट्स मेक मोर इंटरेस्टिंग, लेट्स शो देम द म्यूजियम, लेट्स let them enact it out, and history should not be for ratoing, it should be for seeing what wrong did they do and what right we have to do. So there is a practical aspect to history. तो वो जो practical aspect है हमको हर सब्जेक्ट में करके अगर हम वो समझाएंगे, studies will not be boring. I am unfortunately one of those people जिनको studies कभी खराब नहीं लगी. I was blessed to have my very learned family members. मेरी नानी माँ ने मेरे को बहुत अच्छे से पढ़ाया और मेरे को सब चीज़ बहुत आसान लगती थी. But why? Because it was a very practical aspect. उन्होंने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, तो इसमें गलत क्या था, सही क्या था. This was the questioning जो मेरे साथ रहती थी. And for all other subjects कि अच्छा ऐसा केमिस्ट्री में ऐसा है, रटते रहिए रिएक्शन, तो क्या फायदा उसका. तो उसमें फाइनली क्या होता है, अच्छा बॉडी में क्या होता है, ये सब क्या होता है. सो अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, लिमिटेड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जो आप इंटीरियर डिजाइनिंग उसका कह रहे हैं, हम एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट को ये सब नहीं पढ़ा सकते, बट एटलीस्ट इंट्रोड्यूस देम टू. मैं यही बोलना चाह रहा था. और उनको आप कलर व्हील के हिसाब से सिखाइए, वहां पे आप उनको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट की आगे पीछे का आप कर सकते हैं. बच्चा अपना माइंड मेकअप कर पाएगा कि मुझे यहाँ जाना है. एंड देन सी the mind gets corrupted by our education system. उस टाइम पे जब वो करप्टेड नहीं है, जब उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो अपनी तरीके से सोच सकता है, डायरेक्शन एंड डेवलपमेंट, एग्जैक्टली, उसको ही इज नॉट बाउंड कि आपने जैसे सोचा वो भी ऐसे सोचेगा, तो नई चीजें निकाल लेगा. सबसे अच्छी लाइन जो आपने सबसे आखिर में बोली कि बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को, और खास तौर पर अपनी पूरी एजुकेशन पॉलिसी में, अपनी पूरे एजुकेशन सिस्टम में, यानी उस पूरी पढ़ाई की सभ्यता में थोड़े से वो बदलाव लाएं जहां से आपको जो आपके इंटरेस्ट होते हैं शायद वो शुरू से आइडेंटिफाई ना हो, लेकिन अगर वो उनको हम हर चीज से इंट्रोड्यूस करा देंगे तो उनके लिए आगे अपनी राह को ढूंढना, उस पर चलना और उससे एक मंजिल तक पहुंचना बहुत आसान हो सकता है. और यही मूल उद्देश्य है हमारे संवाद का भी. हाँ, कि हम ऐसे आइडिया लेकर आए, किस तरीके से बात हो. बिल्कुल, इसी में बल्कि मैं कुछ ऐड भी करता हूं. एक हम और भी चीज देख रहे हैं कि बच्चों को कुकिंग क्यों नहीं सिखाते. They are supposed to learn this कि घर पे सीख लो. यही चीज इसमें कई सारी ऐसे जुड़ जाएंगे, और जो हमको लगता था कि जॉब नहीं हो सकती वो मार्केट में भी आ जाएगा. तो जो मूल बात है वो यही कि हमको उन 6 विषयों तक पढ़ाई को शायद नहीं रोक कर रखना चाहिए, या जैसा उन्होंने कहा ना कि इतिहास है, इतिहास को देखने का नजरिया बदलिए. जब वो बदल जाएगा तो बहुत कुछ बदलेगा.
बदलाव की उम्मीद संवाद का मूल उद्देश्य है। और एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना अतिरिक्त वक्त हमें दिया। आप देख रहे थे अमर उजाला, लखनऊ से संवाद की ढेर सारी कड़ियां, ढेर सारी प्रस्तुति और ढेर सारे विषयों पर बात हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल ना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।